नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में छोटे भूखंडों पर बिल्डर्स फ्लैट बनाए जाने की एक अवैध तरीके की क्रिया चल रही है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि बिल्डर फ्लैट बनाए जाने के उत्तर प्रदेश में क्या नियम है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं एक व्यूअर का कमेंट पढ़ के सुनाता हूं। हमारे व्यूअर हैं दिनेश पांडे जी। उन्होंने लिखा है, सर एक बात बताइए कि क्या जीडीए अप्रूव्ड कॉलोनीज में 90 वर्ग मीटर, 112 वर्ग मीटर जीडीए कंडीशन वाले मकानों को तोड़कर बिल्डर्स द्वारा फ्लोर बना के बेचे जा रहे हैं और इसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है फ्लोर वाइज, ये अलाउड है? ये उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ऐसा करना अलाउड है। और आगे लिखा है, मैं गोविंदपुरम एच ब्लॉक, डी ब्लॉक और आई ब्लॉक गाजियाबाद के हिसाब से पूछ रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था आवासीय भूखंडों पर भवन और फ्लैट बनाने के क्या नियम हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि आवासीय भूखंडों पर उत्तर प्रदेश में भवन और भूखंड जो भी आवासीय हैं उन पर आवासीय भवन बनाने के 3 तरीके हैं, 3 नियम हैं जिन नियमों के अंतर्गत आवासीय भवन बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत, नंबर 2 मल्टी यूनिट और नंबर 3 ग्रुप हाउसिंग। तो शॉर्ट में इन तीनों पे दोबारा से विचार कर लेते हैं, दोबारा से डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमारे व्यूअर दिनेश पांडे जी के सवाल का इसके बाद उचित तरीके से जवाब दिया जा सके और आपको उसके क्लैरिफिकेशन उसका दिया जा सके। दोस्तों, नंबर 1 जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, इसमें क्या नियम है वो जानते हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट में जो भी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्वीकृत और विकसित की गई योजनाएं हैं, इनमें जो भूखंड न्यूनतम 40 वर्ग मीटर से शुरू होकर और 2000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के हैं, उन पर सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, एक किचन के साथ आवासीय भवन बनाए जाने की अनुमति है, एक परिवार के रहने के लिए। ये नियम है प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत आवासीय भवन बनाने का। नंबर 2 जो मल्टी यूनिट है, जहाँ पर 150 स्क्वायर मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय फ्लैट बनाए जा सकते हैं, उनका नियम ये है कि विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई योजनाएं या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की गई योजनाएं या प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा स्वीकृत कराई गई लेआउट्स के अंतर्गत बनाई जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत विकास प्राधिकरण का जो बोर्ड है वो कुछ योजनाओं को चिन्हित करता है। इस चिन्हीकरण का आधार ये है कि या तो उस क्षेत्र में जिन योजनाओं को मल्टी यूनिट बनाने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ पर जो मल्टी यूनिट बनाने से जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा, लोगों की आबादी बढ़ेगी, उसको बियर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी आदि पहले से उपलब्ध है बढ़ी हुई जनसंख्या का भी भार उठाने के लिए, अथवा ऐसी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्ध हैं आज जिनको भविष्य में बढ़ी हुई आबादी के लिए अतिरिक्त लोड वहन करने के लिए डेवलप किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आबादी का घनत्व जो बढ़ेगा उसका भार उठाने के लिए आज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के दृष्टिकोण से और विकसित किया जा सकता है। इस तरह की जो 2 कैटेगरी हैं, इनको विकास प्राधिकरण का जो बोर्ड है या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का जो बोर्ड है वो चिन्हित कर लेता है। ऐसा प्रोविजन है बिल्डिंग बायलॉज में। तो विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा इस आधार पर जो भी कॉलोनियाँ चिन्हित की जाती हैं, उन कॉलोनियों में 150 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूप्रयोग के भूखंडों पर मल्टी यूनिट की क्रिया स्वीकृत की जा सकती है। और इसके डिटेल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कितनी यूनिट बनेगी और क्या नियम है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 150 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर फ्लैट बनाने के क्या नियम है। इस टाइटल का वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी है ग्रुप हाउसिंग की, जहां पर आवासीय उपयोग के अंतर्गत महायोजना के अन्य मानकों के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग भवनों का निर्माण स्वीकार किया जाता है या उनके मानचित्र को स्वीकृत किया जाता है। इसके डिटेल के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ तो हमने सिर्फ 3 कैटेगरी बताई कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही 3 कैटेगरी हैं जिनके अंतर्गत आवासीय भवनों की स्वीकृत की जाती है।
फिर से बता देते हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत 40 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मकान बनाने की अनुमति है। चिन्हित की गई स्वीकृत योजनाओं में और विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा विकसित की गई योजनाओं में 150 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मल्टी यूनिट बनाने की यूनिट, और तीसरी कैटेगरी में 2000 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भूखंडों पर महायोजना के मानकों की पूर्ति होने पर ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग की स्वीकृत की जाती है। बस ये 3 तरीके ही हैं आवासीय भवनों के स्वीकृत किए जाने के लिए। अब बात आती है हमारे व्यूअर ने जो कमेंट किया कि साहब गोविंदपुरम में एच ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, आई ब्लॉक में बिल्डर द्वारा प्राधिकरण कंडीशन का, जीडीए कंडीशन का बना हुआ मकान खरीदा, उसको तोड़ दिया और उस पर बिल्डर फ्लैट मतलब 2-3-4 फ्लैट 2-3-4 मंजिल बनाकर एक फ्लोर पर एक फ्लैट एक यूनिट ऐसे करके 3-4 मंजिल बना के फ्लैट बना दिए गए हैं, आवासीय फ्लोर बना दिए गए हैं। क्या वो वैध हैं या लीगल हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हम पूरे प्रदेश की बात करें, ये जो क्रिया है बिल्डर फ्लैट बनाने की, ये बिना स्वीकृति के, क्योंकि हमने बताया कि स्वीकृत करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं जो अभी डिस्कस किया, ये बिना स्वीकृत के प्रदेश के कई शहरों में, जैसे गाजियाबाद में भी बात करें, गोविंदपुरम में, इंदिरापुरम में, वैशाली में, वसुंधरा में, अगर हम बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर गोमती नगर में, कानपुर रोड पर, अलीगंज में, जानकीपुरम में, अगर हम बात करें कानपुर की तो स्वरूप नगर में, सर्वोदय नगर में, गोविंद नगर में, अब बात करें अगर आगरा की तो गोदला रोड पर, गाजियाबाद में, राजनगर में, कवि नगर में, गोविंदपुरम में भी, इसी तरह अन्य लगभग समस्त बड़े शहरों में इस तरह की क्रियाएं अवैध रूप से बिल्डर्स द्वारा की जा रही हैं। लेकिन ये क्रिया पूरी तरह से अवैध है। अब बताते हैं कि अवैध क्यों है। दोस्तों इन योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने 3 कैटेगरी बताई थी, उनमें से नंबर 1 कैटेगरी जो प्लॉटेड डेवलपमेंट भूखंडी विकास के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं, तो बिल्डर द्वारा इन योजनाओं में प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो भी प्लॉट, जो भी भूखंड आवासीय प्रयोजन के लिए बेचे जाते हैं, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के लिए, आवासीय प्रयोग के लिए, एक परिवार के रहने के लिए, या तो उन प्लॉट्स पर या जो आवासीय भवन बनाकर बेचे जाते हैं एक मंजिल, उन भवनों को बिल्डर खरीद लेता है, उन प्लॉट्स को बिल्डर खरीद लेता है और बने हुए भवनों को तोड़ देता है, या जो प्लॉट है उन पर आवासीय भवन का मानचित्र स्वीकृत कराता है एक आवास के रहने के लिए, या बने हुए भवन को तोड़ देता है और उस पर भी आवासीय भवन का मानचित्र स्वीकृत कराता है, क्योंकि आवासीय भवन का प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत सिर्फ आवासीय भवन का ही मानचित्र स्वीकृत हो सकता है, जिसमें कि कुल एक परिवार के रहने के लिए एक किस्म के साथ मानचित्र स्वीकृत किया जाता है। लेकिन बिल्डर इस स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उस भूखंड पर जो प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत उसने खरीदा है रीसेल में या डायरेक्ट सेल में, या फिर बने हुए भवन जिसको तोड़कर उसने उस पर बिल्डर फ्लैट बनाने का मन बनाया है, तो अवैध रूप से सिंगल ड्वेलिंग यूनिट का नक्शा पास करा के और उस पर अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग इकाई, अलग अलग यूनिट बना के, अलग अलग फ्लोर बना के 3 मंजिल 4 मंजिल बेच दिए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से अवैध है और इस पर जो भी मकान या फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जो भी फ्लोर बनाए जा रहे हैं, उनको खरीदना भी अवैध प्रॉपर्टी खरीदने की कैटेगरी में आता है। अब दूसरा सवाल था कि सर इसकी तो रजिस्ट्री भी हो जा रही है। दोस्तों बस यही हमने पहले अपने वीडियो में भी बताया था कि इसकी रजिस्ट्री होना अगर बंद हो जाए तो इस तरह की क्रियाएं जो अवैध रूप से प्लॉट बेचे जा रहे हैं, अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, अवैध रूप से बिल्डर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, अगर यहाँ पर सरकार ये अंकुश लगा दे कि किसी भी अवैध कॉलोनी में, अवैध रूप से बनाए गए बिल्डर फ्लैट में या अवैध रूप से बनाए गए छोटे प्लॉटों पर, गलत तरीके से बनाए गए फ्लैट्स में हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे या बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, तब ये क्रिया पूरी तरह से रोकी जा सकती है। क्योंकि रजिस्ट्री करता है राजस्व विभाग, नक्शे का काम पास करने का या उस पर अंकुश लगाने का, अवैध निर्माण पर वो देखता है विकास प्राधिकरण। हालांकि विकास प्राधिकरण की भी ये कमजोरी है कि वह अवैध रूप से बनाए गए भवनों पर, अवैध निर्माणों पर, अवैध रूप से विकसित की गई योजनाओं पर जो बिल्डर बनाते हैं, अवैध कॉलोनियां काटते हैं, उन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। और ये क्यों विफल है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के विकास पर क्यों विफल है, ये वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही बताया कि जो बिल्डर्स बिल्डर फ्लैट के रूप में एक आवासीय प्लॉटेड डेवलपमेंट से खरीदे हुए मकान उसको तोड़कर दोबारा बना लेते हैं, फ्लैट उसको तोड़कर दोबारा बिल्डर फ्लैट बना लेते हैं, या भूखंड खरीदकर प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत उस पर आवासीय फ्लोर बना के बेच देते हैं, ये पूरी तरह से अवैध है। और सामान्य जन को इस तरीके से अवैध रूप से बनाए गए
बिल्डर्स फ्लोर को नहीं खरीदना चाहिए। भले ही उसकी रजिस्ट्री हो रही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कभी न कभी इस पर कार्रवाई की जा सकती है, या कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से जांच होगी और उस समय ये पकड़ा जाएगा और फिर इस पर कार्रवाई होगी और बिल्डिंग को ध्वस्त भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।